हमारे इंडिया में एक कहावत कहते हैं कि भैया फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। पाकिस्तान का भी वही है। इंडिया से हर वॉर में ठोके गए लेकिन नवाबी में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर बार कहा भैया हम 47 जीते थे, 65, 71, 99। इधर क्रिकेट का भी हाल है, हर बार वर्ल्ड कप में ठोके गए लेकिन माहौल ऐसा बनाए कि भैया हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हम आपसे कह दे रहे हैं कि पाकिस्तान थुक कर चाटेगा, और आप फिर लिख कर ले लो, पाकिस्तान थुक कर चाटेगा। पाकिस्तान उसके पहले लेकिन माहौल बना रहा है कि हमने फैसला किया है कि हम अपने पीएसएल का प्रसारण इंडिया में नहीं करवाएंगे। उधर सोनी वाले कह रहे हैं कि ससुर, जिस देश का इंटरनेशनल मैच यूट्यूब पर दिखाया जाता हो, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो यूट्यूब पर आ रही है, उनके देश का ससुर डोमेस्टिक लीग जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट के खत्म, रिटायर और फुसके खिलाड़ी खेलते हैं, उसको देखने के लिए तुम हमको बता रहे हो। मतलब शो ऑफ करो लेकिन कुछ हो तब करो ना भाई, आगे कुछ है नहीं और बातें देखो। बोलो 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 बोल बच्चन। कहानी ये है कि पाकिस्तान ने तो दावा कर दिया, पाकिस्तानियों ने कर दिया कि भैया पीएसएल इंडिया में नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन फिर सोनी नेटवर्क ने कहा हेलो हाय सर, वी आर नॉट गोइंग टू पे यू सिंगल रुपी। तुम्हारा इंटरनेशनल मैच खरीदने का किसी को पैसा नहीं है, यूट्यूब पर चला रहे हो, हम तुम्हारा क्या दिखाएंगे। यूट्यूब पे भी इंडिया में जो पिक्चरें रिलीज होती है, आमिर खान की रिलीज हुई थी सितारे ज़मीं पर, उसका भी उन्होंने 100 रुपया चार्ज किया था। पाकिस्तान का इंटरनेशनल मैच भी खाली कुर्सियों वाला फ्री दिखाया था, उसको हम क्या देखेंगे। और रही बात तुम्हारे इंडिया से मैच ना खेलने की, तो भाई साहब बकैती करने का तरीका जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं आखिर में आपको भीख मांगने आना पड़ेगा। वो रमीज आज़ा ने क्या कहा था कि तुम्हारे मुल्क का क्रिकेट जो है वो हमारे पैसे चलता है, वो पैसा जो हम आईसीसी को देते हो तुमको चंदे दे देती है। तो अगर तुमको भीख मांगना है, चंदा मांगना है, तो तरीका आपका थोड़ा कैजुअल है। हालांकि पाकिस्तान के बॉयकॉट को लेकर बड़ी सारी बातें चल रही है। पाकिस्तान अभी भी कह रहा है जी हम आईसीसी को जवाब नहीं देंगे, हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है, आईसीसी से हमारा आप नहीं है, जो हमारी सरकार कहेगी वही हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो है वो फटके फ्लावर हो गई है। वो कह रहे हैं भाई साहब कहाँ तक नहीं खेलोगे, ये वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, आगे वीमेंस का वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, 27 में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, कहाँ जाओगे अगले कई साल तक। 5-6 साल में आधे से ज़्यादा टूर्नामेंट जो है वो इंडिया के हैं, और अगर इंडिया में नहीं खेलोगे तो फिर क्रिकेट क्यों खेलोगे। और अगर तुम नहीं खेलोगे तो आईसीसी जो तुमको बम्बू करेगी, उससे क्या होगा। मतलब ये सोचने वाली बात है कि इसका तुम्हारे क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा। और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि वो थुक के चाटेगा, क्योंकि वो आईसीसी का परमानेंट मेंबर है। अगर वो इस पर शामिल नहीं होता है तो फिर पीसीबी पर एक्शन होगा, उनके मुल्क पर एक्शन होगा, उनके लीग पर एक्शन होगा। हो सकता है कि शायद कहीं से फिर उनका क्रिकेट बचे ना। हमारे यहाँ से तो कह दिया गया इंडिया से, गवास्कर साहब ने कहा कि भाई साहब अगर ये नहीं खेल रहे तो ऐसा एक्शन लो कि आने वाली नस्लें याद रखें। उधर ये भी कहा जा रहा है गवास्कर साहब की तरफ से कि पाकिस्तान के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शर्म हया तो बेच खाएं। वो कह सकते हैं कि जैसे रिटायरमेंट के बाद वापस आते हैं कि भाई जनता की डिमांड पर लौट आए, ऐसे कहते जनता की डिमांड पर लौट आए। हालांकि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा है, ये बढ़िया पाकिस्तान के लिए। मतलब मैं पाकिस्तान की जगह अगर आकर सोचूं तो ये बढ़िया फैसला है, क्योंकि इंडिया से मैच हार कर गाली खाने से अच्छा है कि बिना खेले गाली खा लो। श्रीलंका मैच होता, उनके स्पिनर ढेला है, हमारे पास बिश्नोई है, हमारे पास कुलदीप है, और सबसे बड़ा वरुण चक्रवर्ती है। बापू तक तो पहुंच ही नहीं पाते। बापू ने तो पाकिस्तान को उस टाइम अलग अलग करवाया था, उन्हीं दम पर अलग हुए, तो बापू का बात ही नहीं करे। लेकिन श्रीलंका में अगर ये खेलते तो इनकी लंका लग जाती। जैसे हनुमान जाके पटक पटक के मारे थे रावण को, ऐसे ही पाकिस्तानियों को हमारा अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव मारता। तो इस सब से इन लोगों ने सोचा कि भाई साहब खेलते ही नहीं। लेकिन क्या नहीं खेलेंगे? मैं अभी भी कह रहा हूँ, लिख लो आप। ये पाकिस्तानी भले कह रहे हैं कि जो सरकार कहेगी, जो चेयरमैन कहेंगे वही करना है, ये थुक के चाटेंगे, ये थुक के चाटेंगे। अगर ये नहीं चाटेंगे तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगे, ये पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। हो सकता है बांग्लादेश आ जाए। आईसीसी की ओर से पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है 350 करोड़, वो चला जाएगा। भिखमंगे लोग हैं, उसमें से पैसा इनकी सेना लेती होगी, वो चला जाएगा। भारत पाकिस्तान मैच रद्द होने से जियो हॉटस्टार को जो नुकसान होगा उसका पैसा मांगा जाएगा, 200 करोड़ है। केस ठोक देंगे, केस उनको देना पड़ेगा। यहाँ पानी पीने का पैसा नहीं है, आटक पैसा नहीं है, दाल चावल पैसा नहीं है, कैसे देंगे 350 करोड़? 550 करोड़ रुपए का नुकसान सहने की पाकिस्तान के बम में दम नहीं है, और इसीलिए हम कह रहे हैं थुक के चाटेंगे। आप लिख के ले लो। मतलब खुददारी उस आदमी पर अच्छी लगती है जो उसूलों वाला हो, जिसमें दम हो। पाकिस्तान सुपर लीग में कौन खेलता है? रिटायर्ड खिलाड़ी, फ्री एजेंट्स, और उनको भी रोक देगी आईसीसी। अगर आईसीसी ने नियम निकाल दिया कि यहाँ जो गया उसको किसी भी इंटरनेशनल फॉर्मेट में कहीं नहीं मिलेगा, तो वहाँ भी बंद हो जाएगा। और इसीलिए शायद राशिद लतीफ़ कह रहे हैं भैया पाकिस्तान फैसला वापस ले ले, नहीं लेगा तो आईसीसी ले लेगा इनकी, और ऐसा लेगा कि फिर भविष्य में रोते रह जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान बोर्ड को आईसीसी का 50% फंडिंग वहीं से मिलती है। पाकिस्तान बोर्ड को आईसीसी टूर्नामेंट कराती है, उसका मुनाफा देती है। आईसीसी की फंडिंग का 90% पैसा इंडिया से आता है। अब आप सोच लो कि जिस डाली बैठे उसे काट रही है।
और इसीलिए हम कह रहे हैं बाबू, फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे, लेकिन देख लेना थुक के चाटेगा पाकिस्तान, और जिस दिन चाटेगा उस दिन वीडियो काट के चला देना और फिर कहना थू ऑन